सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का एक और वर्क, मच एडो अबाउट नथिंग। ठीक है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है पूरी स्टोरी को, पूरी समरी को। ठीक है, चलिए चलते हैं सबसे पहले हम टेक्स्ट पे। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन करेक्टर के बारे में आप लोग को मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो मच एडो अबाउट नथिंग है ये एक कॉमेडी है। ठीक है, अगर जेनर पूछता है तो कॉमेडी है। दूसरा, ये 1598 पे क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, लिखा गया था। पब्लिश कब हुआ था, 1623 पे पब्लिश हुआ था। सेटिंग प्लेस कहाँ है, तो भैया इटली का मैसीना सिटी, मैसीना प्लेस है एक इटली में, वहां पे इसकी सेटिंग रखी गई है। और इसको लिखा लेकिन लंदन इंग्लैंड में गया है। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है। 16 सेंचुरी की ये एक बहुत ही शानदार कह सकते हैं आपकी एक कॉमेडी है। ठीक है, चलिए तो आप लोग को ध्यान से पहले मैं पूरे करेक्टर्स के बारे में आपको परिचय करा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप मिलिए इनसे, जो है लियोनेटो। लियोनेटो जो है ये हीरो नाम की एक लड़की है, उसके फादर हैं और गवर्नर ऑफ मसीना है। ठीक है, मसीना जो सिटी है उसके गवर्नर हैं। ठीक है, ये जो गवर्नर हैं, इनके यहाँ अभी अभी एक युद्ध हुआ है और युद्ध से लड़ करके 3 सैनिक आ रहे हैं इनसे मिलने। कौन कौन है, एक है डॉन पेड्रो। ठीक है, जो बहुत ही खास रोल अपना निभाएंगे इस पूरे वर्क में। ठीक है, जो प्रिंस ऑफ एगोरन है, एरागन है। ठीक है, एक है बेनेडिक्ट, जो डॉन पेड्रो के दोस्त हैं। अ लॉर्ड एंड सोल्जर फ्रॉम पेडुआ हैं और कंपेनियन ऑफ डॉन पेड्रो हैं, मतलब डॉन पेड्रो के साथ में काम करते हैं, फ्रेंड हैं। ठीक है, इनके एक और फ्रेंड है जॉन पेड्रो बेंड्रिक, और इनके एक और दोस्त है जिनका नाम है क्लाउडियो। ठीक है, क्लाउडियो ऑफ फ्लोरेंस। ठीक है, ये अकाउंट कंपेनियन ऑफ डॉन पेड्रो है, मतलब ये भी मित्र हैं किसके, बेंड्रिक के और पेड्रो के। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति है डॉन जॉन। ठीक है, डॉन जॉन जो है ये डॉन पेड्रो के सौतेले भाई हैं, या कह सकते हैं नाजायज भाई हैं। नाजायज भाई मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे एक राजा ने 2 शादी कर ली, ठीक है, और एक से शादी कर ली, एक बिना शादी का ही बच्चा हो गया, ऐसा। तो ये डॉन जॉन है जो डॉन पेड्रो से लड़ते हैं और एक बार युद्ध भी किया था तो हार गए थे। ठीक है, फिर एक है बल्थासर, ये अटेंड ऑफ जॉन पेड्रो एंड सिंगर है, मतलब ये अगर डॉन पेड्रो से आपको मिलना है तो सबसे पहले आप इनसे मिलें। ठीक है, हीरो, हीरो जो हमारे राजा है, हमारे जो गवर्नर है, उनकी बेटी है, डॉटर ऑफ लियोनेटो है। ठीक है, एक बैट्रियस है। ठीक है, बैट्रीज, बैट्रीज जो है वो लियोनाटो की कौन है, लियोनेटो की एक ये भतीजी है आप कह सकते हो। ठीक है, सो मार्गरेट की आपको बात मिल सकती है, तो मार्गरेट कौन है, तो भैया मार्गरेट जो है वो इस हीरो की कौन है, नौकरानी है। ठीक है, और एक और नौकरानी आपको मिलेगी जो उर्सुला, उर्सुला, उर्सुला जो है वो बेट्रिस, ठीक है, बेट्रिस की क्या है, नौकरानी है। ठीक है, तो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए। देवियों सज्जनों, ध्यान से स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा। कहानी स्टार्ट होती है लियोनार्डो के घर से, जो गवर्नर हैं मेसिना के। उन्होंने उनके पास अभी अभी युद्ध लड़ करके 3 लोग आ रहे हैं। एक तो भैया डॉन पेड्रो है, दूसरा बेंड्रिक है और तीसरे क्लाउडियस है। ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध लड़ करके आ रहे हैं लियोनार्डो से मिलने। ठीक है, और जब ये मिलने आते हैं तो वहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम बिट्रियस होता है। वो क्या करती है, वो हमेशा बेनेडिक्ट को चिढ़ाती रहती है और उसने बेनेडिक्ट को फिर से चिढ़ा दिया। ठीक है, और बेनेडिक्ट का और जो हमारी जो हीरोइन है बेट्रीज, इसका बिल्कुल भी नहीं बनता। इनका हमेशा क्या होता है, लड़ाई ही होती रहती है। ठीक है, और यहां से फिर से एक लड़ाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, इसके युद्ध के बाद, ये मुलाकात के बाद, यहाँ पर क्या होता है कि क्लाउडियस को ये पता चलता है, क्लाउडियस, क्लाउडियस ये है, इसको ये लगता है कि ये ना, ये जो गवर्नर है उसकी बेटी हीरो से क्या करने लगा है, प्यार करने लगा है। ठीक है, और ये बात जाकर वो किसको बता देता है, बेनेडिक्ट को बता देता है। और जैसे ही बेनेडिक्ट को वो बताता है तो बेनेडिक्ट जो है ना इस पे, क्लाउडियस पे बहुत, क्लाउडियो पे बहुत हंसता है। बोलता है यार तुम भी यार शादी विवाह के चक्कर में पड़ गए यार, तुम ये है वो है, मतलब ये शादी विवाह पे ज्यादा विश्वास नहीं करता। ठीक है, और इसी से ये बात किसको पता चलती है, डॉन पेड्रो से। तो डॉन पेड्रो बोलता है नहीं यार, मैं क्लाउडियो की शादी पक्का कराऊंगा, और क्लाउडियो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी ना पक्का हीरो नाम की जो लड़की है उससे कराऊंगा, इसको तुम पक्का ही मानो। ठीक है,
इसके बाद बेनेडिक्ट तो मजाक उड़ाता ही है, पेड्रो उसको भरोसा दिलाता है कि तुम्हारा प्यार तुमको मिलेगा, ठीक है। फिर हीरो जो प्यार करती है, ठीक है, हीरो भी प्यार करती है किससे, क्लाउडियो से, ध्यान रखिएगा। यह बात किसको पता चल जाती है, लियोनार्डो को पता चल जाती है। जैसे ये बात लियोनार्डो को पता चल जाती है, किसके थ्रू, लियोनार्डो के जो छोटा भाई है एंटोनियो, इसके माध्यम से इसको बात पता चल जाती है। तो ये कोई रिएक्शन नहीं लेता क्योंकि इसको इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो डॉन पेड्रो है वो अभी जो है हीरो जो लड़की है उसको, हीरो जो है ये एक दूसरे को चाहते तो हैं इनसे, मतलब एक दूसरे से शादी करना, लेकिन अभी बात बनी नहीं है। इनकी बात कौन बनाएगा, तो भैया डॉन पेड्रो बनाएगा। अब डॉन पेड्रो क्या बोलता है कि आज रात जो पार्टी होने वाली है लियोनार्डो के यहाँ पे, उस पार्टी में सभी लोग मास्क लगा के आएंगे, तो मैं तुम्हारी तरफ से, मतलब क्लाउडियस की तरफ से क्या करूंगा, हीरो को प्रपोज करूंगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगी तो मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। अगर रिजेक्ट करेगी तो वो भी मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि डॉन पेड्रो का एक दुश्मन भाई है, डॉन जन, ठीक है, डॉन जॉन, ठीक है। इसको भी ये बात पता चल जाती है कि जो डॉन पेड्रो है ना, ये ऐसा काम करने वाला है, ठीक है। और इसका एक आदमी है, डॉन जॉन का एक आदमी है जिसका नाम बुरेसियो है, ठीक है, वो इसको बताता है ये बात, ठीक है, इस प्लानिंग को बताता है। और इनका जो मेन मकसद होता है वो इस प्लानिंग को क्या करना होता है भैया, खराब करना होता है, कि प्लानिंग इनकी जो है ना सक्सेस ना होने पाए, मतलब जॉन क्लाउडियो की शादी हीरो से ना हो नहीं पाए, ठीक है। अब होता क्या है, डॉन पेड्रो ना भेस बदल करके, जो डॉन पेड्रो है वो क्या करता है, भेस बदलता है, क्लाउडियस जैसा भेस बनाता है, और वो जाके हीरो से मिलता है और हीरो को प्रपोज कर देता है, ठीक है। और हीरो जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है उसका प्रपोजल, ठीक है। तो ये बात जो है मतलब ये बात जॉन पेड्रो जानता है कि उसने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उसी से पहले जो डॉन जॉन है, ये क्या करता है, क्लाउडियस के पास पहुंच जाता है, बोलता है कि तुम सोच रहे हो कि ये तुम्हारे लिए उसको पटाने गया है, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं गया, ये किसके लिए गया है, ये असलियत में अपने लिए गया है। तो ये बात जब क्लाउडियस को पता चलती है तो क्लाउडियस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इसका गुस्सा थोड़ी देर में खत्म हो जाता है जब डॉन पेड्रो घोषणा कर देता है उसी पार्टी में कि क्लाउडियस और क्लाउडियो और हीरो दोनों आपस में शादी करने वाले हैं। ये पूरी जैसे अनाउंसमेंट होती है, क्लाउडियो जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अभी जो दो लोगों को मैंने आपको बारे में बताया था, एक बेट्रियस है और एक बेंड्रिक है। तो बेट्रियस जो है ये फिर से आती है, बेंड्रिक को क्या चिढ़ा के चली जाती है, और क्या बोल जाती है, डल फूल। डल फूल मतलब मुरझाया हुआ मूर्ख, ऐसा आप कह सकते हैं। ऐसा उसको बोल के चली जाती है, जिससे बेनेडिक्ट बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, अपसेट हो जाता है और वो पार्टी से हट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये अनाउंसमेंट होती है शादी वाली, तो ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा दुखी बंदा है वो कौन है, वो डॉन जॉन है, क्योंकि उसकी जो प्लानिंग है वो फेल हो चुकी है, ठीक है। अब होता क्या है कि जॉन डन है ना, ये और इसका एक दोस्त है, या आप कह सकते हो इसका एक साथी है जिसका नाम बुरेसियो है, ठीक है। अब ये दोनों चाहते हैं कि शादी फिर भी इनकी ना हो, भले इन्हें प्रपोज कर दिया लेकिन इनकी शादी ना हो, हीरो की और क्लाउडियो की शादी ना हो। तो ये क्या करते हैं, ये जॉन डन जाके बताता है डॉन डन पेड्रो और क्लाउडियस को कि जिस लड़की से तुम लोग शादी करने की बात कर रहे हो ना हीरो से, वो करेक्टरलेस लड़की है, तुम्हें विश्वास नहीं होता तो चलो मैं तुमको दिखवा देता हूँ, ठीक है। तो वो डॉन पेड्रो को लेके जाता है, क्लाउडियो को लेके जाता है, और वहां पे हीरो को दिखाता है कि हीरो एक बात कर रही है, ठीक है, बस सुनाता है, ठीक है। और किससे बात कर रही है, तो बुरेसियो नाम का जो लड़का मैंने आपको बताया था ना, जो डॉन जन का दोस्त है, उससे वो बात कर रही है, ठीक है। तो इससे इस बात को जब पता चलता है डॉन पेड्रो को और डॉन जॉन को, तो इनको बड़ा सॉरी इनको क्लाउडियो को, तो ये बहुत गुस्सा करते हैं और हीरो करेक्टरलेस मान लेते हैं। लेकिन वो क्या है, वहां पे हीरो बात नहीं कर रही थी, वो वहां पे बात कौन कर रही थी, मार्गेट बात कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड बोरेसियो से। बोरेसियो इसका बॉयफ्रेंड है, या कह सकते हैं कि मंगेतर है, इससे इसकी शादी हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्गारेट जो है वो बात कर रही थी, जबकि वहां पे बता ये दिया गया कि वो हीरो थी। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब होता क्या है, अब यहाँ पे शादी जब होने लगती है, ठीक है, तो शादी के लिए जो फ्रायर होता है वो आता है, मतलब पादरी जो शादी कराता है वो आता है, और वो शादी में पूछता है कि आप दोनों को आपस में शादी करने में कोई आपत्ति तो नहीं। तो यहाँ पर डॉन पेड्रो और क्लाउडियो ये बोल देते हैं कि हाँ आपत्ति है,
क्यों, आपत्ति क्या है? तो ये जो हीरो नाम की लड़की है ना, ये फर्जी लड़की है, ये एकदम से क्या कह सकते हैं, धोखेबाज लड़की है। इसने मुझसे प्यार किया, लेकिन मुझसे ये किसी और से भी बात करती है, ठीक है। तो ये जैसे ही बात हीरो को पता चलती है, ठीक है, उसको बहुत दुख होता है, ठीक है। अगेन लियोनार्डो को भी कुछ दुख होता है क्योंकि उसके पिता हैं, ठीक है। और ये जो क्लाउडियो है, ये सब कह करके जॉन पेड्रो, उनकी अपनी जो बारात इनके जो थी ना, इनके जो लोग थे ना, ये सब चले जाते हैं ये कह के, ठीक है। अब इस बात से ना एक लड़की और है जिसको बहुत गुस्सा आता है, और वो कौन है भैया? तो वो बेट्रीज है, ठीक है। बेट्रीज जो बेनेडिक्स से जो हमेशा चिढ़ती रहती थी, अब ये दोनों प्यार करने लगे हैं, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया है वो डॉन पेड्रो ने ही निभाया है। वो एक्चुअली कहा क्या कि डॉन पेड्रो क्लाउडियो जो है बात कर रहे थे आपस में, और वो बोलते हैं लियोनार्डो के घर में ही, ठीक है, लियोनार्डो के घर में ही बात कर रहे थे, और ये बोलते हैं कि यार जो ये लड़की ये जो बेट्रीज है, ये यार बिल्कुल कदर नहीं है बेनेडिक्ट की, बेनेडिक्ट इसको इतना प्यार करता है, लेकिन ये जो बेट्रीज है ना, ये बेनेडिक्ट को बिल्कुल भी नहीं मानती, ठीक है, एकदम बेकार लड़की है, ठीक है। तो बेट्रीज समझती है कि यार वो सही मुझे प्यार करता है, और यही चीज जाके बेनेडिक्ट को बोलते हैं। तो बेनेडिक्ट भी चूंकि इससे प्यार नहीं करता था, तो ये भी मानने लगता है कि बेट्रीज प्यार करती है, और बेट्रीज भी मानने लगती है बेनेडिक्ट प्यार करता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में प्यार करने लगे हैं। तो जो बैटरीज है, वो क्या करती है, वो बोलती है किसको? अपने बॉयफ्रेंड को, बेनेडिक्ट को बोलती है कि तुम किस तरह के आदमी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम क्लाउडियो को मार दो, ठीक है। अच्छा, वो पहले तो मानता नहीं है, लेकिन क्योंकि उसका मित्र है, लेकिन वो बाद में मान जाता है, क्योंकि इससे कौन कह रहा है? बिट्रीज बोल रही है, ठीक है। अब होता क्या है कि क्लाउडियो और डॉन पेड्रो जो हैं वो जा रहे होते हैं, वहीं पे लियोनार्डो मिल जाता है और इनसे लड़ाई करने लगता है। क्यों लड़ाई करना है भैया? तुमने मेरी बेटी के साथ शादी करने को मना क्यों किया? अब इसी बात पे लड़ाई हो ही रही होती है कि तहीं वहीं पे कौन पहुंच जाता है? बेनेडिक्ट पहुंच जाता है, और बेनेडिक्ट बोल देता है कि बेनेडिक्ट पहुंच जाता है और बेनेडिक्ट बोल देता है कि आज लड़ाई नहीं होगी, कल लड़ाई होगी, मैं तुमसे लड़ाई करूंगा, ठीक है। और वहां पे जो फ्रायर होता है ना, वो फ्रायर बोलता है कि तुम लोग अगर चाहते हो कि क्लाउडियो शादी करे, तो तुम लोग ये बोलो कि हीरो मर चुकी है, ठीक है, और तुम्हारे कारण मरी है क्लाउडियो, क्योंकि तुमने शादी में मना कर दिया था। ये बात जब क्लाउडियो को पता चलती है, तो क्लाउडियो को बहुत दुख होता है कि वो मर चुकी है, ठीक है। तो क्लाउडियो क्या करता है, और ये बात जो है, असलियत जो थी कि हीरो जो है फर्जी लड़की है, ये जो किसने बताया था? डॉन जॉन ने बताया था, ठीक है। यहाँ पे दो पुलिस वाले हैं, ठीक है। वो दो पुलिस वाले का नाम मैं आपको बता देता हूं। दो जो पुलिस वाले हैं वो क्या करते हैं, ये बात जान जाते हैं कि जो डॉन जॉन है, जो बुरेशियो है, दोनों दोस्त हैं, इन्होंने झूठ बोला है, ठीक है। क्या झूठ बोला है? कि जो हीरो है वो फर्जी लड़की है, वो किसी और से प्यार करती है, ना कि क्लाउडियो से। ये डॉग वेरी और वर्जिस नाम के दो पुलिस कांस्टेबल होते हैं, जो ये बात जान जाते हैं, और वो जा करके किसको बता देते हैं? बता देते हैं क्लाउडियो को और जॉन पेड्रो को, ठीक है। और यहाँ पे जब बात हो रही होती है, तो वो दोनों पुलिस वाले यहीं पे लड़ाई के समय ही उसको इसको जो बुरेशियो नाम का जो लड़का है ना, उसको लेकर के क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं। और जब वो बोलते हैं कि तुम सच्चाई बताओ, तो वो सच्चाई बताते हैं, और वहां पे बताते हैं कि हीरो को इस तरह से बोलने के लिए मुझे किसने कहा था? तो भैया डॉन जॉन ने कहा था, ठीक है। और डॉन जो है वो भाग चुका है अब यहाँ से, ठीक है। अब होता क्या है? अब होता ये है कि जहाँ पे हीरो तो मर चुकी है ऐसा बताया गया है, तो हीरो की झूठी कब्र बनाई गई है, उस कब्र पे क्लाउडियो जाता है, और वहां पे कुछ शिलालेख लिखवाता है कि मुझसे गलती हो गई, ये वो है ना, हीरो एक अच्छी लड़की थी, मेरी गलती के कारण उसकी मौत हो गई। तो यहाँ पे जब ये इस तरह से बोलता है, तो वहां पे लियोनार्डो भी होता है और डॉन पेड्रो भी होता है, ठीक है। लियोनार्डो बोलता है, क्लाउडियो बोलता है लियोनार्डो से कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती के कारण हीरो की मृत्यु हो गई, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो वहां पे लियोनार्डो बोलते हैं कि मैं तुमको माफ तभी करूंगा जब तुम मेरी भतीजी के साथ शादी करोगे। तो ये बोल देता है कि हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। और जब शादी होने लगती है, तो वहां पे हीरो जो नाम की लड़की, जो बोल दिया गया था मर गई है, उसी साथ शादी हो रही होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता क्योंकि उसने सर ढका होता है, ठीक है। और जब वो सर खोलती है, तो वहां पे देखती है, वहां पे देखता है क्लाउडियो कि भैया मेरी शादी तो हीरो से ही हो रही है, वो खुश हो जाता है। यहाँ पे अंत में क्लाउडियो और हीरो की शादी हो जाती है, और बेनेडिक्ट की शादी फिर किससे हो जाती है? एक जो लड़की मैंने आपको बताया था, बेट्रियस के साथ हो जाती है, और इन दोनों की शादी भी हो जाती है।
और इसी तरह जो ये प्ले है, ये जो कॉमेडी है, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी है, और अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, उस पर सभी लोग फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उस पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने कोर्स लिया है उन लोगों को केवल मिलेगा ऐप में क्लास। ठीक है, अगर आप भी एमआरएस इंग्लिश पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, या यूजी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप यूपी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, आप रेवन स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और साथ में आपके फुल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।